अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम अपने इंशाअल्लाह ताला हम होम के टैब को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम इंशाअल्लाह इंसर्ट के टैब को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंट्रोल हैं। चलिए आइए चलते हैं, हम अपने इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम कौन कौन से कंट्रोल्स को आज पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले जो कंट्रोल्स को देखेंगे, लिस्ट को। अब ये लिस्ट क्या है? लिस्ट समझ में आ जानी चाहिए, जैसी लिस्ट का नाम आए कि आप किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को या आप किसी भी चीज़ को लिस्ट की फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं 1 पे सैमसंग, 2 नोकिया, 3 मोबाइल की प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। आप इसको जैसे नंबर 1 पे सैमसंग है, नंबर 2 पे नोकिया है, नंबर 3 पे मोटोरोला है। अब ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको इस तरीके से दिखाएं कि नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे टेगी, नंबर 3 पे ये। आप चाहते हैं कि इसको अल्फ़ाबेटिक वाइज दिखाऊं तो A, B, C आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इसको रोमन काउंटिंग में दिखाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा I। इस तरीके से आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा हमारे पास। अगर ये अभी तो बात कर रहे हैं हम 3 लिस्ट आइटम्स की। अब देखें, ये होती है लिस्ट, ठीक है। ये पूरी एक लिस्ट है जो बता रही है कि जितने भी प्रोडक्ट या जितने भी आइटम्स होंगे वो हमारे किस लिस्ट का पार्ट होंगे, ठीक है। उसके अंदर जो आप ये टेक्स्ट लिखते हैं या कोई इमेज होती है या कोई वीडियो हो, ऑडियो हो, कुछ भी हो, कोई भी कंटेंट हो, उसे हम आइटम्स कहते हैं उस लिस्ट का। अब हमारे पास 1000 आइटम्स हो सकते हैं, 2000 आइटम हो सकते हैं। कल को मुझे चेंज करना होगा तो 1 बाय 1 मुझे सबके ऑर्डर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे लिए हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आसान हल हमें वर्ड ने क्या दिया है, उसने हमें लिस्ट आइटम्स दिए हैं, ठीक है। कहता है कि आप एक काम कीजिए, या तो आप पहले अपने टेक्स्ट को लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने पहले अपने टेक्स्ट को, जो भी आपको टेक्स्ट है, इमेज है, कुछ भी है, सो ऑन, आप पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। उसके बाद आपको जिस ऑर्डर में उसको कन्वर्ट करना है उस पर लगा दीजिए चेक। अगर आपको बुलेट्स ऑर्डर में लाना है, अब देखें 2 किस्म की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता, वो शेप्स की फॉर्मेट में होती है। जैसे कि ये सर्किल है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, एरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऑर्डर लिस्ट हमारे पास नंबर्स वाइज होती है, नंबर हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट ऑर्डर हो चुकी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम डाटा को मज़ीद बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल A सिलेक्ट। अब देखें उसने खुद ब खुद उसको सॉर्ट कर लिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि आप भले इसको पहले टेक्स्ट लिख लें, या तो आप टेक्स्ट ना भी लिखें, पहले आप अपने ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कोई भी चीज़ लिखते हैं सैमसंग। अब जब इंटर करेंगे तो ये ऑटो जनरेट होगी लिस्ट, जो भी हमने सेलेक्ट की होगी वो ऑटो जनरेट होगी, ठीक है। नोकिया, मोटोरोला, LG, इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल A करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं एरो, ये एरो आपको बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप सिर्फ इसको ही इस्तेमाल करें, आप मज़ीद अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो चेक्ड हो, सर्किल हो या कोई और दूसरी शेप हो, आप आराम से बड़ी आसानी के साथ उसको बना सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने अनऑर्डर लिस्ट देखी, ऑर्डर लिस्ट में भी हमारा 1 2 3 ABCD रोमन काउंटिंग हर चीज़ मौजूद है। क्लियर। अब यहाँ पर चले हमने अपने इस मुसीबत को
हल कर लिया कि भाई अगर मुझे बहुत सारे आइटम्स को ऑर्डर में या अनऑर्डर में कन्वर्ट करना है, उसको लिखना है, तो MS वर्ड के अंदर ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट का ऑप्शंस मौजूद है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, चाहते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट का लोगो है, हर आइटम्स के साथ मेरे प्रोडक्ट का लोगो है, हर आइटम्स के साथ मेरी इमेज आए। तो हम वो कैसे करेंगे? हम यहाँ पर आइटम्स को लिख लेते हैं, ठीक है। रीजनरेट कर लिया, अनडू, ठीक है। उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए अनऑर्डर में। उसके बाद हमने बोला डिफ़ाइन न्यू बुलेट। डिफ़ाइन न्यू बुलेट में आपके पास 3 चीज़ आएंगी, या तो आप सैम्पल दे दें, सैम्पल दे दें, ठीक है। यहाँ बहुत सारे सैम्पल्स आ जाएंगे, इनको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने लेट्स सपोज हमने सेलेक्ट कर लिया दिस वन, ठीक है। ओके ओके किया। अब देखिए वो सैम्पल हमारे पास आ गया। अगर आप ये नहीं चाह रहे तो आप इमेज पे चले जाएं। यहाँ से आपसे मांगेगा ऑनलाइन इमेज, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ कुछ भी लिख दें, हम लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट को देखें सर्च करके देगा। उसके बाद जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद ये इंसर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जैसे ओके करूँगा, आप ये देख सकते हैं, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। हर टेक्स्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट की ये इमेज आ गई। इस तरीके से भी आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब ये जो मैंने लिस्ट को इमेज को सिलेक्ट किया था, ये ऑनलाइन किया था। जब आप इमेज पे जाते हैं तो ये ऑनलाइन मतलब इंटरनेट से कनेक्ट को करता है। अगर आप अपने सिस्टम के इसमें से कोई इमेज को बुलेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं और अपने सिस्टम में किसी भी लोकेशन से कोई भी इमेज उठा के इस बुलेट के तौर पे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बुलेट्स थे जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने वर्ड के अंदर। उसके अलावा ये आपके पास बैकग्राउंड कलर्स अप्लाई करता है अलग अलग किस्म के, ठीक है। अलग अलग किस्म के बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो ये ऑप्शन है बॉर्डर्स का, हम बॉर्डर्स दे सकते हैं। टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, या हम कंप्लीट बॉर्डर्स जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। या हम अपने हिसाब से बॉर्डर्स को जनरेट करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। हम इसको Ctrl+Z से हटा देता हूँ। ड्रॉ बॉर्डर जैसे ही करूँगा तो हमें ये पेंसिल बना के देगा। ड्रॉ बॉर्डर पेंसिल दे दी। अब जहाँ मैं लाइन ड्रॉ करूँगा वहाँ पर बॉर्डर बना हुआ नज़र आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये देखिए ड्रॉ कर दिया। हमने सेलेक्ट किया और सिर्फ एक टेक्स्ट को उठाया, ये देखिए, ठीक है। हमने सेलेक्ट किया, एक टेक्स्ट को उठाया, उसको भी हम बॉर्डर्स में दे सकते हैं इतनी आसानी के साथ। तो ये तरीके थे ड्रॉ करने के। आप अलग से कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब आप कोई बॉर्डर तैयार करते हैं, मैंने लेट्स सपोज एक बॉर्डर तैयार कर दिया, अब मेरा टेक्स्ट इस बॉर्डर के अंदर ही लिखा जाएगा। ये खुद ही पॉइंट आउट कर रहा है और लेआउट और डिज़ाइन आपके पास 2 ऑप्शन जनरेट करके दे रहा है कि आप इसको डिज़ाइन और इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। कलरिंग कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, इसी के साथ हम दोबारा इसको ड्रॉ बॉर्डर पे जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ, उसके बाद यहाँ, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्लीट टेबल्स या कोई भी चीज़ बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे हमारे पास बॉर्डर्स के, लिस्ट के। उसके अलावा ये हमारे पास स्टाइल्स हैं, अलग अलग स्टाइल हैं, ठीक है। आप इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग किस्म के, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं अपना स्टाइल कोई बनाना चाहता हूँ तो आप इस पर क्लिक कीजिए, क्रिएट अ स्टाइल। आप कोई भी स्टाइल का नाम दे दीजिए, माई स्टाइल, देन ओके, ये आपका माई स्टाइल आ गया। क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए,
मॉडिफाई कीजिए। अब आप इसके अंदर अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं। क्लियर? इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, यह आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं। देन ओके कर दीजिए। अब जब आप सिलेक्ट करके आप अपने स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो तमाम का तमाम स्टाइल आपके स्टाइल की तरह, तमाम का तमाम फ़ॉन्ट आपके स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने स्टाइल्स भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट को स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।